नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण में शाम 6 बजे तक लगभग 7% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के खत्म होने के साथ ही योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है और कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पहले चरण के मतदान के लिए सुबह से ही जगह जगह पर मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन इस दौरान कई जगहों से ईवीएम में खराबी की भी खबरें सामने आई, जिसकी वजह से उन जगहों पर मतदाताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। कई जगहों से विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मारपीट और झगड़े की खबरें सामने आई। इसी बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने अलग अलग सीटों पर वोटिंग में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए। पार्टी ने इस संबंध में सुबह से ही लगातार तमाम ट्वीट्स कर ईवीएम ना चलने और मतदान केंद्रों में अलग अलग तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए। साथ ही मतदान के बीच पार्टी लगातार चुनाव आयोग में अपनी शिकायतें दर्ज कराती रही। समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग को शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने चाहिए। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी आई। पहले चरण में 11 जिलों की अलग अलग विधानसभाओं से मिल रही शिकायतों को लेकर अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी BD राम तिवारी ने कहा कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उन्हें संज्ञान में लिया जा रहा है। कई केंद्रों पर मशीन रुकने की भी शिकायतें आई थी, जिसके बाद मशीनों को बदला गया। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कोई भी घटना सामने नहीं आई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों की कुल 55 सीटों के लिए मतदान 14 फरवरी को होना है। इसी के साथ चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण जारी किया है। दूसरे चरण की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। ADR ने यूपी में दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले 586 उम्मीदवारों में से 584 उम्मीदवारों द्वारा घोषित वित्तीय, आपराधिक, शैक्षिक, लैंगिक एवं अन्य डिटेल्स के आधार पर विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। दूसरे चरण में 147 यानी कि 25% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। 113 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं 260 उम्मीदवार करोड़पति हैं और सभी उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 4.11 करोड़ रुपए बताई गई है। दूसरे चरण के उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। सपा के 52 में से 35 यानी कि 67% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस के 54 में से 23, बसपा के 55 में से 20, बीजेपी के 53 में से 18, RLD के 3 में से 1 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 7 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों की करें तो फिर से सपा ही शीर्ष पे है। समाजवादी पार्टी के 52 में से 25, कांग्रेस के 54 में से 16, BSP के 55 में से 15, बीजेपी के 53 में से 11, RLD के 3 में से 1 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 6 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं और एक उम्मीदवार ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामला घोषित किया है। साथ ही ADR की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 में से 29 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति को आपराधिकरण से मुक्त कराने के दावों के बीच सभी सियासी दलों ने आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को खूब गले लगाया है। आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद अब बात करते हैं इन उम्मीदवारों की वित्तीय पृष्ठभूमि की। दूसरे चरण में करोड़पति प्रत्याशियों की भी भरमार है। ADR की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण के अनुसार
5 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 96 है। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 90 है। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 147 है। वहीं 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवार 155 हैं और 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 96 है। रिपोर्ट के मुताबिक 584 उम्मीदवारों में से 260 यानी कि 45% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावों में धन बल की भूमिका इसी बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर राजनीतिक दलों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो बीजेपी के 53 में से 52, सपा के 52 में से 48, बसपा के 55 में से 46, आरएलडी के 3 में से 2, वहीं कांग्रेस के 54 में से 31 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 16 उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 4.11 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर बात अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहला नाम कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान का आता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र रामपुर है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 296 करोड़ घोषित की है। इनके बाद सपा की नेत्री सुप्रिया एरॉन का नाम आता है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैंट है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 157 करोड़ रुपए घोषित की है। सूची में तीसरा नाम बीजेपी के देवेंद्र नागपाल का है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नौगावन सादत है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 140 करोड़ रुपए घोषित की है। आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के अलावा इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की अन्य पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की तो रिपोर्ट के अनुसार 584 उम्मीदवारों में से 193 यानी कि 33% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 305 यानी कि 52% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। 5 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक घोषित किया है। साथ ही 67 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 12 उम्मीदवारों ने असाक्षर घोषित किया है। वहीं 2 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है। शैक्षिक योग्यता के बाद अगर बात करें उम्मीदवारों की आयु की तो रिपोर्ट के अनुसार 206 यानी कि 35% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 309 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। वहीं 68 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 के बीच घोषित की है और एक उम्मीदवार ने अपनी आयु 83 वर्ष घोषित की है। बात अगर महिला प्रतिनिधित्व की करें तो रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में मात्र 69 यानी कि 12% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुल 584 उम्मीदवारों में से 515 पुरुष उम्मीदवार दूसरे चरण का चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक 20 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वहीं 18 महिला उम्मीदवार निर्दलीय हैं। इसके बाद भाजपा ने अपने 53 उम्मीदवारों में से 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने 4, आम आदमी पार्टी ने भी 4 और सपा ने 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।